नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर राजपूत बीजेपी से खपा क्यों है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी की तो समझ में आ रही है। बिहार से भी ये खबर आनी शुरू हो गई है कि बिहार में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। प्रथम चरण के जिन 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ, वहां तो एक जगह राजपूत उम्मीदवार ही नहीं खड़े थे। चित्तौड़गढ़ उसको कहा जाता है। आज तक उस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे जाति के सांसद बने ही नहीं है, सिर्फ राजपूत ही उस चुनाव जीता है वहां। फिर क्या हुआ ऐसा भाई कि वहां भी लोगों का कहना है कि कम से कम 10 से 15 हजार ऐसा राजपूत का वोट है जो या तो निकला नहीं या निकला तो नोटा में डाल दिया है। हालांकि सब इस विश्लेषण से सहमत नहीं है। हम कई लोगों से हमने बात की है कि भाई ऐसा खबर आ रही है, तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शहर में पहली बार इतना % ज़्यादा पोल हुआ है। शहर में कभी राजपूत के मोहल्ले में इतना पोलिंग नहीं होता था, पहली बार ऐसा पोल हुआ है, इतना मजबूती के साथ पोल हुआ है। तो सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन गया में तो तय दिखा कि गया में तो राजपूत वोटर वोट देने के लिए निकला ही नहीं है, जबकि गया में बड़ी आबादी है राजपूतों का। राजपूत गया से चुनाव भी लड़ता है, गया के पास के ही विधानसभा क्षेत्र से, और बड़ी आबादी। अवधेश सिंह वहाँ विधायक भी रह चुके हैं। वहाँ भी 20 से 25% पोलिंग हुआ है। वोट देने के लिए राजपूत निकला ही नहीं है। जमुई में जहाँ कितना मेहनत लेसी सिंह, ये आपको दिग्विजय सिंह की बेटी की है, जबरदस्त चिराग के लिए गांव गांव वो घूमी है, श्रेयसी सिंह। लेकिन आज तक के इतिहास में इतना कम वोट जमुई के राजपूत मतदान केंद्रों पर नहीं हुआ है, जबकि वहां राजपूत बड़ी ही मजबूती से वोटिंग करता है। मतलब इतना कम वोटिंग, महिलाएं तो घर से निकली ही नहीं है और पुरुष भी बहुत कम। जो हार्डकोर मोदी भक्त हैं वैसे ही लोग निकले हैं। में संख्या उस तरीके की राजपूत की नहीं है, बहुत कम संख्या है। फिर भी जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि राजपूत चुनाव के प्रति उदासीन दिखे, उस तरीके का फोर्स नहीं दिखा कि हम वोट करने के लिए जाए। जबकि जमुई में राजनाथ सिंह आए थे, औरंगाबाद में योगी आए थे। पूरा औरंगाबाद में अगर ऐसा हो रहा, ऐसी खबर की जानकारी है और लोग कह भी रहे हैं, तो समझिए कि 7 सीट देने के बावजूद भी लोगों के अंदर में बीजेपी नहीं, मोदी को लेकर ठीक चीजें नहीं चल रही हैं। क्या है इसकी वजह? हम बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर खास नजर रखने वाले पत्रकार दिल्ली से ऋषि मिश्रा से। क्या ऋषि मिश्रा सोचते हैं, चलिए जरा आप भी सुनिए। अच्छा ऋषि जी, एक सवाल ये है कि जो राजपूत का प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा है, औरंगाबाद गया के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई रिपोर्टिंग के दौरान, राजपूत उम्मीदवार होने के बावजूद भी, औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं, पूरी कोशिश हुई, लेकिन कहीं न कहीं ये बातें सामने आई कि राष्ट्रीय फ्लैग पर हमें बीजेपी के साथ खड़ा नहीं होना। ये मैसेज कहीं न कहीं नवादा में भी दिखा, जमुई में भी दिखा, आपको गया में भी दिखा और औरंगाबाद में दिखा। तो ये जो राजपूत का बीजेपी का विरोध, मतलब मोदी का जो विरोध है, उस विरोध का असर प्रत्याशी रहते हुए भी, राजपूत के प्रत्याशी रहते हुए भी ये चीजें देखने को मिला है। उसका देखिए संतोष जी, 2 बातें हैं। एक तो सुशील सिंह के विरुद्ध खुद पहले से एंटी इनकम्बेंसी है। सुशील सिंह के विरुद्ध जो है वहां के जो तमाम जो औरंगाबाद के जो राजपूत समाज के नेता हैं
उनका ये आरोप है कि हमारे समाज के होने के बावजूद भी, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो, इन्होंने किसी भी नेता को मदद नहीं किया है। इनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच रहा है, खासकर अपने जो उनका कोर वोट बैंक है, उन समाज के नेताओं के प्रति इनका जो रवैया रहा है, उदासीन रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो रूपाला का बयान, गुजरात में जो भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, रूपाला जो केंद्र में मिनिस्टर है, उनके बयान के बाद खासकर गुजरात से जो आंदोलन एक डेवलप हुआ है, उसका आज जो है सिर्फ राजस्थान या गुजरात ही नहीं, राजस्थान तमाम उन जगहों पे देखने को मिल रहा है। और उसका मैं आपके बात से सहमत हूं, गाय बगाए इसका प्रभाव जो है बिहार के उन तमाम क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है जहां राजपूत समाज की बहुलता है। और राजपूत समाज के बारे में आप जानते हैं संतोष जी, आन बान शान के लिए ये लोग जाने जाते हैं। और उनके आन बान शान में, हालांकि किसी भी समाज के आन बान शान में कोई गुस्ताखी करेगा, और बीजेपी की रणनीति पे मैं हैरान हूं। यदि रूपाला ने कोई ऐसा बयान दिया है तो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया गया है। हो सकता है ये बीजेपी की रणनीति हो, राजपूत वर्सेस ओबीसी की लड़ाई गुजरात में इसका फायदा लेना चाह रही हो बीजेपी, लेकिन बीजेपी को ये मालूम नहीं है कि इसका प्रभाव गुजरात के बाहर, खासकर राजस्थान में तो इसका बड़ा मोमेंटम हुआ है। बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया। करनी सेना ने उसको लेकर बहुत गंभीरता से लिया है। और मुझे लगता है कि इसका आज सिर्फ गुजरात, राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के उन तमाम सीटों पे आपको देखने को मिलेगा जहां राजपूत समाज की बहुलता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।